हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसके बाद अकेडमी चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास। अब भारत के इतिहास आप लोग को पढ़ा चुके हैं, मोहम्मद गजनवी उनके बारे में बताए थे। लेकिन आज का टॉपिक है जापान का साम्राज्यवाद, अर्थात जापान साम्राज्यवाद। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। ठीक है, तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन देश हुआ था? तो चीन हुआ था। ठीक है, अर्थात यह जो जापान में जो युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सबसे पहला जो देश शिकार हुआ था उस देश का नाम है चीन। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकन नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। ठीक है, तो यह 1863 ईस्वी में जब जापान का साम्राज्यवाद हुआ तो चीन उसमें क्या हुआ था? शिकार हुआ था। अर्थात पहला शिकार हुआ था चीन। उसके बाद जो अमेरिका था, अमेरिका का नाविक पेरी नामक जो व्यक्ति था, वो अपने बल के प्रयोग के माध्यम से वह क्या किया? वो अब व्यापार का मार्ग खोला, अर्थात जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के मार्ग को खोला। कौन खोला? तो अमेरिका का कौन? नाविक पेरी नामक अपने बल के प्रयोग कर, अपना बल का प्रयोग कर क्या किया था? तो जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोल दिया था। ठीक है, ताकि अमेरिका व्यापार को क्या करे? कर सके। कौन खोला था? कि अमेरिकन नाविक पेरी ने किया था। नाविक पेरी ने बल के प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकन व्यापार के लिए खोला। अगला है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सु सुहितो ने किया था। ठीक है, तो जो जापान में आधुनिकीकरण जो व्यापार था, तो व्यापार की जो प्रक्रिया की शुरुआत कौन किया था? तो मुत्सु सुहितो ने की थी। ठीक है, तो यह कहां का था? तो जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत प्रक्रिया, मतलब आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कौन किया था? तो मुत्सु सुहितो ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है 1872 ईस्वी में जापान में सैनिकों सेवा अनिवार्य कर दिया। और जापान क्या किया? अपने सैनिकों को तैनात कर दिया, अर्थात उनका सेवाएं अनिवार्य कर दिया। कौन किया? जापान। तो जो जापान था 1872 में, कब किया था? 1872 में। तो 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई, अर्थात जापान में जो सैनिक सेवा थी वो क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अगला है कि 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। अर्थात जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो रूस क्या हो गया? पराजय हुआ। कब हुआ था? 1905 में। कौन किया था? तो जापान किया था। ठीक है, तो जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था 1905 में, जिसमें जापान ने रूस को पराजय किया था। और रूस क्या हुआ था? वहां पे पराजय हुआ था, हार गया था। कब हारा था? तो 1905 में। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। अगला है जापान रूस युद्ध की समाप्ति। जो समाप्ति होती है, जापान रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति के लिए, ठीक है, 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पाटस माउथ की संधि के द्वारा हुई थी। जो पाटस माउथ जो संधि है, इसके द्वारा क्या हुई थी? वहां का जापान और रूस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो जापान रूस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पाटस माउथ की संधि द्वारा हुई थी। ठीक है, उस वक्त मतलब 1905 में, मतलब 5 सितंबर 1905 को पाटस माउथ की जो संधि थी, उस वक्त जो रूस था और जो चीन था, जो रूस था और जो जापान था, उनके बीच जो युद्ध चल रहा था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है जापान ने 1931 ईस्वी में
जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्य आकांक्षाओं अर्थात इच्छा जिसे बोलते हैं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरियन पर आक्रमण कर दिया। यह अपनी इच्छाओं अर्थात जो इसका आकांक्षाओं का जो इसकी इच्छाएं थी, जो इच्छा के अनुसार अर्थात अपने दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के लिए यह क्या कर दिया, मंचूरियन पर आक्रमण कर दिया। कौन किया? जापान। तो जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरियन पर आक्रमण कर दिया। तो कब किया था? तो 1931 में किया था। कौन किया था? जापान किया था। कहां किया था? तो मंचूरियन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अर्थात उस राज्य को भी कब्जा करने के लिए जापान ने 1931 में मंचूरियन पर आक्रमण किया। ठीक है, समझ में आया? अगला है 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान में राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। कौन त्यागा था? तो जापान। कब त्यागा था? तो 20 मार्च 1933 को क्या त्यागा? तो राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। तो राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागी कौन? जापान त्यागा। कब? 20 मार्च 1933 को। ठीक है, तो एक बार से फिर देख लो कि जो जापान का साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन देश हुआ था? तो चीन हुआ था। और 1963 में एक अमेरिकन नाविक पेरी ने बल प्रयोग करके अमेरिकन व्यापार के लिए दरवाजा खोला था। ठीक है, अगला देखो, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जो थी, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। जो मुत्सुहितो था, ये क्या किया था? तो आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किया था। कौन? मुत्सुहितो। ठीक है, उसके बाद 1872 ईस्वी में जापान में जो सैनिक थे, सैनिक सेवा वो क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, कहां पे? कब? 1872 ईस्वी में जो जापान था, जापान में जो सैनिक थे उनकी सेवा क्या कर दिया गया? अनिवार्य। अर्थात उनको कह दिया गया अपना कार्य करना स्टार्ट कर, अपना सेवाओं पे ध्यान दे। कब? 1872 में। ठीक है, और उसके बाद 1905 ईस्वी में जापान और रूस के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1905 में। 1905 में क्या किया? जापान रूस को पराजय कर दिया, अर्थात हरा दिया। कौन हराया? तो जापान हराया। किसको हराया? तो रूस को क्या कर दिया? हराया। ठीक है, हरा दिया। कब हराया था? तो 1905 ईस्वी को। ठीक है, जापान रूस युद्ध की समाप्ति, उसके बाद जो रूस था और जो जापान था, इसकी जो युद्ध चल रहा था, इसकी समाप्ति करने के लिए, खत्म करने के लिए 5 सितंबर 1905 ईस्वी को क्या किया गया था? पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जापान रूस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, उस वक्त इनकी जापान और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था वह खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखो, जापान में 1931 अर्थात जो जापान में 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो क्या कर दिया? मंचूरियन पर आक्रमण कर दिया। मंचूरिया पे क्या कर दिया? आक्रमण। कौन किया? जापान। 1931 में जो जापान था वो मंचूरिया पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, और 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान में राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। जो जापान में क्या किया? राष्ट्र संघ की सदस्यता क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, तो 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान में राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, बताया है 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। ठीक है, अगला था पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। अर्थात किससे संबोधित करते हैं? तो पीत आतंक से। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे देश को पीत आतंक से संबोधित करते हैं?
तो आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि जापान को ही पीत आतंक के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, अगला, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दूरी राष्ट्र का साथ दिया था। किसका? दूरी राष्ट्र का साथ कौन दिया था? तो जापान दिया था। कब दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दूरी राष्ट्र का साथ दिया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस देश का साथ दिया था? तो दूरी राष्ट्र का साथ। दूरी राष्ट्र का साथ क्या दिया था? दिया था। ठीक है, अमेरिका ने जापान पर, कब, कौन? अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम, ठीक है, पहला जो अणु बम गिराया था, कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को कहां गिराया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था। यह एक स्थान हिरोशिमा है, वहां पे क्या गिराया था? तो अणु बम गिराया था। कब गिराया था? तो 16 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है, कौन गिराया था? अमेरिका। तो अमेरिका ने जापान पर 16 अगस्त 1945 को अणु बम गिराया था। कहां गिराया था? तो हिरोशिमा पे। ठीक है, हिरोशिमा, किस पे गिराया था? हिरोशिमा आता है। अगला है हिरोशिमा और नागासाकी होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। कौन किया था? तो जापान किया था। क्या किया? आत्मसमर्पण किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो अणु बम गिरे थे, गिराया कौन था? अमेरिका। ठीक है, तो पीत आतंक से कौन जाना जाता है? तो जापान। ठीक है, पीत आतंक के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने साथ दिया था, तो दूरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या गिराया था? बम गिराया था। कौन बम? अणु बम गिराया था। कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कहां गिराया था? तो हिरोशिमा पर गिराया था। कौन गिराया था? अमेरिका। ठीक, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। कौन किया? जापान। क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा था जापान का साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्यवाद, जापान का साम्राज्यवाद हमारा खत्म हुआ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।